हो जाए, हमारे हृदय में प्रभु का अवतार हो, हमारे हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो हमारी जितनी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्ति उसे ही कहते हैं स्वसुख वांछा। दूसरों से, वस्तु, व्यक्ति, स्थान से जो सुख भोगने की लालसा है उसे आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। अपने आसु माने प्राण, प्राणों के पोषण के लिए, इंद्रियों के सुख भोगने के लिए जो हमारी वृत्ति है उसे आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। और भगवान का प्रादुर्भाव आसुरी प्रवृत्ति को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। हमेशा भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर प्रार्थना करें कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो और हृदय की समस्त आसुरी वृत्तियों का नाश होकर भगवदाकार वृत्ति हो। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान जो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इति रणा। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर तेजांश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेर गुणादिभि। भगवान जिनमें 6 भग ऐश्वर्य विराजमान है, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समस्त ज्ञान और समग्र वैराग्य, उसे भगवान कहते हैं। जिसमें अथाह समुद्र ऐश्वर्य, अथाह समुद्र धर्म, अथाह समुद्र यश, वेद नेति नेति यश गान करते हुए कह रहे हैं। भगवान शेष जी अनंत काल से यश गा रहे हैं पर था नहीं पाए। श्री अगाध लक्ष्मी संपन्न, अगाध ज्ञान, अगाध वैराग्य, वो भगवान है। क्या ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर तेज, ये क्या भगवान किसी असुर के लिए अवतार लें, मारने के लिए? ये तो बात समझ में नहीं आई। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, ऐसे भगवान 10 20 50 100 200 असुरों को मारने के लिए आपको आना पड़े। एक पार्षद हैं सुदर्शन जी, उनको आदेश कर दे तो पलक झपकते पूरे विश्व को भस्म कर दें। भगवान श्री हरि के एक पार्षद हैं सुदर्शन जी। अगर नारायणास्त्र का संधान हो जाए तो संकल्प करते ही पूरी सृष्टि भस्म हो जाए। भगवान के ऐसे दिव्य अस्त्र पार्षद हैं। भगवान अवतरित हो कुछ उत्पात मचाने वाले दैत्यों को नाश करने के लिए, एक गौड़ बात है। अनंत बलशाली भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतरित होते हैं। जो महान तप, निरंतर भजन परायण और वो भाव से युक्त हो गए, जैसे दंडकारण्य के ऋषि श्रुति की ऋचाएं, श्रुतियां, ये सब भगवान को कांत भाव से देखा तो सब गोपियां बनी आके। देवकी वसुदेव जी ने महान तप किया कि संसार का स्वामी भगवान मेरा पुत्र बने। नंद यशोदा जी, ये सब महान तप संपन्न, इनको सुख प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट किए। ये दुराचारियों का विनाश तो बहुत साधारण सी बात है। यम भगवान के हाथ में जो काल दंड है, यम पास है, इतना ही काफी विश्व विनाश के लिए। काल दंड का प्रयोग कर दें, कोई ऐसा नहीं जो नष्ट ना हो जाए।
भगवान वरुण जी के पास वरुण पाश, ऐसे दिव्यास्त्र क्षण में नष्ट कर दे पूरी सृष्टि को। भगवान शिव का पाशुपतास्त्र ऐसा है, एक पलक झपकते विश्व का विनाश कर दे। वायुवास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ये भगवान को अवतार लेने की जरूरत है। छोटे मोटे छोटे संपूर्ण ब्रह्मांडों सहित भूतल को शेष भगवान अपने फण पर सरसों की दाने की तरह रखे। ऐसे अनंत महिमाशाली भगवान किसी असुर को मारने के लिए केवल प्रकट हो, ये केवल भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए। जब भक्तों को सताया जाता है, भगवान को असहनीय हो जाता है। जब जब भक्तों को पीड़ा दी गई, भगवान के केवल 1 2 या 24 अवतार नहीं है, लिख नहीं सकते शास्त्रों में इतने अवतार भगवान के। जरूरत पड़ी तो वस्त्रावतार हो गए। कहां 24 अवतारों में लिखा कि त्रिलोचन जी के यहां नौकर बनेंगे? कहां लिखा है भगवान अवतार लेकर माधवदास बाबा की लंगोटी धोएंगे, पीछे पीछे डोले? अनंत अवतार भगवान के, भक्तों के सुख के लिए। जब कोई भक्तों को पीड़ा पहुंचाता है तो श्री भगवान के लिए ऐसा नहीं हो जाता है और भगवान लीला पूर्वक अवतरित होते हो। हम उनकी लीला गायन करके अपने समस्त पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति करते हैं। भगवान की प्राप्ति में समर्थ हैं भगवान की लीलाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय की बात है जब लाखों राक्षसों ने, असुरों ने, दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी में आतंक मचा रखा था। अहंकार से भरे हुए, बल से भरे हुए पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। आक्रांत पृथ्वी त्राण पाने के लिए रो रही थी। ये मां पृथ्वी जड़ नहीं है, ये चैतन्य है, ये भगवान की प्रिया हैं। इसीलिए इनकी नित्य प्रातःकाल वंदना करनी चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो। जैसे हम मां की गोद में ही मलमूत्र का त्याग करते हैं तो अपराध नहीं लगता, ऐसे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अपराध करते रहते हैं पृथ्वी मां की गोद में। ये मां चैतन्य है, ये कोई जड़ नहीं। पृथ्वी मां असहनीय हो गया तो गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी की शरण में गई। गौ रूपा पृथ्वी जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था और बहुत दुखी होकर के कहा कि जब मेरे ऊपर भक्तों को कष्ट दिया जाता है, धर्मात्माओं को कष्ट दिया जाता है, धर्म की हानि होती है, तो मैं ये नहीं सह पाती हूं। मैं इस समय बहुत दुखी हूं। अपनी सारी गाथा ब्रह्मा जी को सुनाई। गौरभूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ती करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। सारी बात जब बताई तो ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का ध्यान किया और अन्य समस्त लोकपाल, देवराज इंद्र, इन सबको बुलाया। तत्काल सब उपस्थित हुए। पृथ्वी को साथ लेकर ब्रह्मा जी, महादेव, समस्त लोकपाल, देवराज इंद्र आदि समस्त देवता क्षीर समुद्र के तट पर, जो सबके आराध्य देव हैं, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं जो
संपूर्ण पृथ्वी के कष्ट को मिटा सके, सबने प्रार्थना की। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषा कपिं पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। हे देवताओं के भी आराध्य देव, हे समस्त भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले, अपने शरणागतों के क्लेशों का नाश करने वाले प्रभु, आप हमारे स्वामी हो और समस्त लोकपाल देवता ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र आदि पुरुष सूक्त का स्तवन किया। जो वैदिक सिद्धांत को जानने वाले वो जानते पुरुष सूक्त किसे कहते हैं। इनका श्लोक है सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्र